लेसन नंबर 10, चैप्टर नंबर 17, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इसके अंदर इस तरह से है कि हमें एक ट्राइंगल गिवन होती है और उसके तीनों साइड्स के हम राइट बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, यानी कि ऐसी हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ऐसा लाइन सेगमेंट होगा जो साइड के मिड पॉइंट से पास करेगा और उसके ऊपर 90 का एंगल भी कायम करेगा। और फिर मजीद ये कि ये तीनों जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो तीनों आपस में कंकरेंट होते हैं, यानी कि उनका एक ही पॉइंट ऑफ है कंकरेंसी होता है। तो राइट का मतलब ये है कि 90 डिग्री पे, यानी कि ऐसा लाइन सेगमेंट जो साइड किसी भी ट्राइंगल की जो साइड है उसके मिड पॉइंट से पास करे और उसके ऊपर 90 का एंगल कायम करे। दो बातें हमने माइंड में रखनी है, मिड पॉइंट भी और एंगल भी 90 डिग्री का। आइए इसको ड्रा करते हैं। इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं और इसको यूं भी शॉर्ट लैंग्वेज में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स लिखते हैं। एग्जाम्पल है, उसकी मदद से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स of the sides of a triangle ABC with measure of BC is equal to 8.8 centimeter. Measure of AB is equal to 8 centimeter. Measure of AC is equal to 7.6 सेंटीमीटर। ये हमने एक ट्राइंगल कायम करनी है और उसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो ड्रा करने हैं। Also prove perpendicular bisectors are concurrent। ये जो बाइसेक्टर्स हैं ये कंकरेंट हैं। हमें एक ट्राइंगल का डाटा गिवन है, उसकी तीनों जो साइड्स हैं उनकी लेंथ्स की मेजरमेंट्स गिवन हैं। पहला काम हम ये करेंगे कि हम एक ट्राइंगल ड्रा करेंगे, उसके बाद फिर हर साइड का राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, हर साइड का। और फिर हम ये देखेंगे कि वो जो तीनों जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो एक पॉइंट के ऊपर मिल जाएंगे। अगर तो मिल गए तो हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो एक्यूरेट है, अगर वो ना मिले तो हमारी जो कंस्ट्रक्शन है फिर वो एक्यूरेट नहीं है। आइए इसको प्रैक्टिकली ड्रा करते हैं। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इधर BC की लेंथ है 8.8 सेंटीमीटर। पहले हम BC को ड्रा करेंगे, उसके बाद फिर AB और AC की लेंथ को ड्रा कर लेंगे। 8.8 सेंटीमीटर, तो 8.8 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन सेगमेंट रखते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, इसको कोई मुश्किल काम ड्रा करना नहीं है। यहां पॉइंट मार्क करें 0 के ऊपर और इधर 8.5 ये है, एक पॉइंट मूव करेंगे 8.6, 8.7, 8.8, इधर है 8.8, लगा दें मार्क और ज्वाइन कर दें दोनों को। ये 8.8 आ गया एग्जैक्ट। तो इसको कह दें B, इसे कह दें C।
और ये हमारे पास हो गया 8.8 सेंटीमीटर। अब जो नेक्स्ट काम है वो इस तरह से है कि अगला जो हमारे पास है ए बी वो 8 सेंटीमीटर है। हम ये करेंगे कि इस टूल को यूज करेंगे और 8 सेंटीमीटर इसकी ओपनिंग करेंगे, यानी कि स्केल पे रख के इसको 8 सेंटीमीटर तक हमने खोलना है। एक्यूरेट होना जरूरी है वरना डायग्राम में एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो ये एग्जैक्ट है, ये देख लें आपके बिल्कुल एक्यूरेट है। 0 पे इसकी एक नोक है और दूसरी जो इसकी टिप है पेंसिल की वो एग्जैक्ट 8 के ऊपर है। तो ये इसको चेंज नहीं करना, इसको इस तरह ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास ए बी है 8 सेंटीमीटर, यानी कि बी और ए चूंकि ऊपर आएगा इसलिए यहां आर्क लगाएंगे, ये आर्क लगा दी। अब एक और जो इसकी साइड है जो ए सी है वो 7.6 सेंटीमीटर है। तो इसको दोबारा चेंज करेंगे, 7.6 पे लेके जाएंगे। ये देखें ये 7, ये रहा 7.5 और ये रहा 7.6 आ गया एग्जैक्टली, ये 7.6 है। अब इसको ड्रा कर लेते हैं। ये जहां पर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो दोनों आर्क्स जहां पर जो कट कर रही हैं, मिल रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं, मीट कर रही हैं, वहां पर एक डॉट लगाएंगे और फिर ये है कि स्केल की मदद से इनको ज्वाइन कर देंगे। ये बिल्कुल सिंपल काम है, इसमें कोई इतनी बड़ी टेक्निकलिटी नहीं है। ये ए हो गया और ये हमारे पास ए बी हो गया। तो इस तरह से हमने एक ट्राइंगल को मुकम्मल कर लिया। हम ये बात यहां पर शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। स्टेप्स जो हैं, पहला स्टेप हमने ये किया कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसको हमने स्टेप वाइज मुकम्मल कर लिया। 3 स्टेप्स में हमने काम किया और मुकम्मल हो गया। ये था हमारा पहला फेज। अब दूसरा फेज करेंगे, इसके हर साइड का राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। उसका तरीका ये होगा कि जैसे बी सी लेंथ है तो इसके हाफ से थोड़ा ज्यादा रखेंगे, इसकी हाफ से थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। इसको रख के इसको यहां रखें, लगाएं आर्क और इधर भी आर्क लगा दें। अच्छा, इसको यहां रखें, लगाएं आर्क और इधर आर्क लगा दें। तो इन दोनों पॉइंट्स को मार्क कर दें, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अब यहां पर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे जब तो इसका मतलब ये होगा, ये एक हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली है ब्लैक कलर में। तो इस पहले वाले का ये राइट बाइसेक्टर आ गया। ये तो मिड पॉइंट से पास कर रहा है, पहली बात, और ये 90 डिग्री का एंगल है, दूसरी बात। ये देख लें, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल है डी के ऊपर। आप इसको चेक कर सकते हैं, ये एग्जैक्ट 90 का एंगल है। और स्केल से देख सकते हैं आप, इसकी जो मेजरमेंट है ये 4.4 होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो सही नहीं है। देख लें, एग्जैक्ट जो है 4.4 है। अब इस तरह हम ए सी के ऊपर काम करते हैं। इस तरह करेंगे, इसका हाफ से थोड़ा ज्यादा रखेंगे, ये हाफ से थोड़ा सा ज्यादा है। ये बात याद रखनी है, हाफ से ज्यादा वाली चीज माइंड में रखनी है। ये तरीका है, ये स्ट्रेटजी है, ये मेथड है। इसका ये इधर आर्क हो गया और एक आर्क
इधर हो गया। इस तरह ए पर रखें और एक आर्क यहां लगाएं और दूसरी आर्क यहां लगा दें। आप देख रहे हैं इधर पॉइंट और इधर ये पॉइंट रहा। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे जब किसी और कलर में, तो बात क्लियर हो जाएगी। ये भी हमारे पास राइट बाइसेक्टर आ जाएगा। तो इस तरह हमने दो साइड्स के राइट बाइसेक्टर को ड्रा कर लिया। अब थर्ड साइड का राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। इसका भी हाफ से ज्यादा रखेंगे, ठीक है, ज्यादा ही है ये। अब आर्क लगाएं, ये आर्क लगा ली और इधर ये आर्क हो गई। अब इसको यहां रखें, इधर आर्क लगाएं और एक आर्क इधर लगाएंगे। तो इस तरह से ये होगा कि ये पॉइंट होगा हमारे पास और ये वाला पॉइंट होगा। इन दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो एक्यूरेट हमारे पास ड्रा हो रहा है राइट बाइसेक्टर। तीनों का एक ही पॉइंट बन रहा है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की लाइन, रेड कलर की लाइन और ब्लू कलर की लाइन, ये तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं। और वो जो पॉइंट है वो कंबाइन पॉइंट है। ये ब्लू कलर में या ग्रीन कलर में मार्क हुआ हुआ है, इसका नाम आई कह दें इसको, पॉइंट को। तो दूसरा जो स्टेप था हमारे पास है वो ये था ड्राइंग ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम दे दें आप, इसको कोई भी पॉइंट कहते हैं, लेकिन ये क्लियर है कि ब्लैक कलर में है, रेड कलर में है, ब्लू कलर में है, तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं क्लियर है ये बात सारी की सारी कि ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स passing through only one point, one common point. So all are concurrent. This implies I is point of concurrency. तो आपने देखा कि इस तरह से ये ड्रा होगा। हमने इसको दो फेजेस में किया। पहला जो फेज था उसमें ट्राइंगल को ड्रा किया। जो गिवन डेटा था ट्राइंगल के बारे में, जो इंफॉर्मेशन गिवन थी, उसकी तीनों साइड्स की लेंथ हमें गिवन थी। हमने उस ट्राइंगल को ड्रा कर लिया, ये पहला फेज था। फिर दूसरे फेज में हमने ये किया कि हर साइड के अकॉर्डिंग उसका राइट बाइसेक्टर ड्रा किया। उसको कैसे ड्रा किया वो आपने देख लिया कि जो स्ट्रेटजी हमने फॉलो की, जो तरीका हमने फॉलो किया। फिर हमने ये देखा कि तीनों जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो उनका एक ही कॉमन पॉइंट है, यानी वो तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि तीनों जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो कंकरेंट हैं। और आई को नाम हमने दिया, वो जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है उसको हमने आई का नाम दे दिया। अभी इसकी इस तरह की एग्जांपल भी है बुक में, और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है आप उसको इसी पैटर्न पे सॉल्व आउट कर सकते हैं।